नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ नीरज मौकर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। चीन पर विश्वास कैसे हर बार चीन ने धोखा दिया लगभग 14 बार। जी हाँ, भारत को चीन ने लगभग 14 बार से ज्यादा धोखा दिया, लेकिन हर बार भारत ने कई राजनीतिक संबंध को स्थापित करने के लिए कई बैठकें करी, कई संधियां निकाली, पर चीन ने आखिर में भारत को एक ही तोहफा दिया, तोहफे में धोखा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर ये पहली बार नहीं है कि भारत को इतना बड़ा धक्का लगा। कई सालों से ये षड्यंत्र चीन के द्वारा चला जा रहा है, जब चीन ने हर बार भारत को धोखे दिए, अनेक संधियों पे पानी फेरा, अनेक बैठकों का मजाक उड़ाया। 1950 के अंदर चीन और भारत के बीच एक राजनीतिक संबंध कायम किया गया। इस संबंध के बाद चीन ने एक किताब छापी। इस किताब का नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइना। इस किताब के अंदर एक नक्शा, इस नक्शे के अंदर चीन ने लद्दाख को अपना हिस्सा बताया। जब भारत ने चीन से बात करी तो चीन इस बात से मुकर गया कि नक्शा तो काफी पहले का था। 1954 के बाद भारत और चीन के संबंधों में धीरे धीरे तकरार आनी शुरू हो गई। आइए नजर डालते हैं उन सभी घटनाओं के ऊपर जहां चीन ने भारत को धोखा दिया। 1954 में चीन के उत्तर प्रदेश के बाराहूती इलाके को चीन ने अपना बताया। चीन उस इलाके को वूझी कहता था, लेकिन भारतीय सेना ने चीन का विरोध किया और चीन को अपने कद पीछे लेने पड़े। 1956 में भी चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश की ओर नजर घुमाने की कोशिश करी। अरुणाचल प्रदेश के शिपकी इलाके को अपना बताया। जुलाई 1958 में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पास खुरनाक इलाके पर भी कब्जा कर लिया। 1958 में तो चीन ने भारत के कई हिस्सों पर धावा बोलने की कोशिश करी। शिजियांग से लेकर तिब्बत तक हाईवे बनाए गए और भारतीय हिस्सों से गुजारे गए। भारत इस बार चुप नहीं रहा, तो भारत ने 2 टीमों को आपसी संधि के लिए भेजा, पर चीन ने उनमें से एक टीम को बंधक बना लिया। 1959 में चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से भी इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि मैकमोहन रेखा भारत का हिस्सा नहीं है। वैसे तो 1914 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन तय हुई थी। उस वक्त 1914 में चीन तो मान गया, लेकिन 1959 में चीन के राष्ट्रपति चाओ इन लाई ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को पत्र लिखा। मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानते, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, ऐसा दावा किया। 1962 में स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। चीन ने भारत के सामने एक व्यापारिक समझौता रखा। इस व्यापारिक समझौते में कहा गया, अगर भारत इस समझौते को मान लेगा तो चीन 20 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। हालांकि इस दौरान भी भारत और चीन के बीच झड़प हुई। दोनों देशों में युद्ध हुआ। 22 नवंबर 1962 को जाकर यह युद्ध की समाप्ति हुई। 13 जून 1967 में भारत और चीन के राजनीतिक संबंध खराब होते चले गए, जब भारत के 2 अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया। 1967 में चीन ने फिर फायरिंग करी। चीन ने तिब्बत सिक्किम सीमा पर नथुला में मोर्टार दागे। नथुला में भारत के 80 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, वहीं चीन के 300 से ज्यादा मारे गए। छोला इलाके में भी चीन के 40 सैनिकों की जान गई। 1975 में अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने भारत पर फिर फायरिंग करी, जिसमें 4 जवान भारत के शहीद हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान बनाई गई सड़क चीन के पेगोंग त्सो झील के किनारे 500 किलोमीटर लंबी थी। 2014 में चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर कई सड़क और कई बंकर बनाए। 1913 में चीन की सेना लद्दाख के दीपसंग घाटी में घुसपैठ करके घुसी, जिसके बाद बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ। 2014 में चीन ने लद्दाख के चुनार में एक सड़क बनाने की कोशिश करी, जिसका विरोध 2014 में मोदी जी ने भी करा। डोकलाम में 2017 में सड़क बनाने की कोशिश करी। दोनों देशों में विवाद हुआ, पर हल निकाला गया। और इस बार गलवान घाटी। आखिर कब तक चीन भारत के साथ धोखा करता रहेगा और कब तक भारतीय सरकार चीन के साथ संधियां करती रहेंगी और कब तक हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक भारत के अंदर ये रोष इसी तरीके से रहेगा, कई सवाल उठ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज। धन्यवाद।